अभी आप उनके विषय में नहीं जानते कि वो क्या परम शक्ति है। आपको बता दिया आने वाले 2 से 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाएं, युग परिवर्तन का समय, और जब जब युग परिवर्तन होता है धरती पर ईंट से ईंट बजती है। तो आने वाले समय में देश और दुनिया को संभालने वाले एकमात्र संत रामपाल जी होंगे, इसलिए हमें उसके विषय में पता है। अब देखो, मजाक तो लोगों ने त्रेता में रामचंद्र जी का भी उड़ाया, मजाक द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का भी उड़ाया। उनके घर वाले भी उनको विष्णु का अवतार नहीं मानते थे, उनके साथ में लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। रावण श्री रामचंद्र जी की पत्नी को उठा ले गया, वो नहीं मानता था कि ये भगवान है, कोई अवतार है। अयोध्यावासी भी नहीं मानते थे कि ये भगवान है या अवतार है, केवल एक राजा मानते थे। द्वापर में श्री कृष्ण जी के साथ में तरह तरह के लोगों ने युद्ध किए। जरासिंध ने, काल्यावन ने, शिशुपाल ने, केशी ने, चानोर ने, कभी पूतना अपना जहरीला दूध पिलाकर उनको खत्म करने के लिए आ रही है। महाभारत का युद्ध हो गया, किसी ने श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानी। पांडव और कौरव श्री कृष्ण जी के रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए कि भैया लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, सिवाय नुकसान के, समझौता कर लो। लेकिन ना पांडवों ने मानी और ना कौरवों ने मानी। तो श्री कृष्ण जी की बात द्वापर में उनके रिश्तेदार भी नहीं मानते थे, और आज हम उनको भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो भाई और बहनों, कोई भी महापुरुष जब पृथ्वी पर आता है, उस समय हम दुनिया वाले अपनी नादानी में उसको महापुरुष की दृष्टि से नहीं देखते। उसके साथ में लड़ाई झगड़ा करना, मुकदमेबाजी करना, उसकी निंदा चुगली करना हमारा परमो धर्म बन जाता है, और आगे चलकर उसका फिर हम भयंकर परिणाम भी भुगतते हैं। तो वही स्थिति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के विषय में है। भले आप वर्तमान में उनको नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे, लेकिन ये वो परम शक्ति है, इसको जानने के लिए हजारों साल की जरूरत नहीं है। इनको तो दुनिया 2028 में जान जाएगी, पहचान जाएगी। और आज ये जितने भी बड़े बड़े नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, पैसे वाले, धनपति, कुबेरपति, जो आज मायाधारी मशकरे हैं, जिन्हें किन्हीं की आवश्यकता नहीं है, ये सारे के सारे कटोरा हाथ में लेकर संत रामपाल जी के दरबार के आगे खड़े होंगे। जी हमें नाम दीक्षा दे दो, जी हमें बचा लो, हमारे परिवार को बचा लो, आपके सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। खैर, ये बातें आपको थोड़े दिनों बाद में समझ में आएंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी का परिवार जिस प्रकार से ये नौटंकियां वर्तमान में कर रहा है, जो नौटंकी, जो पाखंड, ये इस प्रकार के समाज सेवा के कार्य, ये संत रामपाल जी के भक्ति विधान में नहीं है, उनकी शिक्षा में नहीं है। उसके विपरीत संत रामपाल जी का परिवार गांव गांव जाकर ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी का परिवार भी आम लोगों की तरह संत रामपाल जी को केवल एक व्यक्ति मानता है, एक साधारण संत मानता है, जबकि साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, देवों के देव महादेव हैं। अब ये बातें भी आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, ना लगे कोई बात नहीं, कड़वी दवा है, नाक बंद करके पी जाओ, फायदे में रहोगे। 2 से 3 वर्षों में अपने आप स्वीकार कर लोगे, अगर जान बचानी है तो। क्योंकि जिसको बुखार हो जाता है ना, उसको कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं, और जो नहीं खाता है वो मौत को प्राप्त होता है। तो संत रामपाल जी का नालायक परिवार संत रामपाल जी को वर्तमान में नहीं जान पा रहा, नहीं पहचान पा रहा, और उस परिवार के पीछे जो लाखों करोड़ों में संगत आंख बंद करके चल रही है भेड़ चाल में, वो भी नहीं जान पा रही, वो भी नहीं पहचान पा रही है।